हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेक्टर मैथ क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो हमने पार्ट नंबर 2 में क्या देखा? पार्ट नंबर 2 में हमने सिंपल फार्मूला देखा स्ट्रेस का, और स्ट्रेस के हमने टाइप भी देखे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, पार्ट नंबर 2, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? डिफाइन स्ट्रेन एंड गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो सिंपल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन इट्स डायमेंशन एंड द बॉडी इज सेड टू बी अ स्ट्रेन। ठीक है, बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेन लगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान के लो ये एक आधा बॉडी है, ठीक है, ये एक आधा वायर है, और इसका ओरिजिनल लेंथ जो है वो सपोज मान के चलो कि L इतना इसका ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब अगर मैंने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया, किस तरीके से? कुछ ऐसा, अगर मैंने मान के लो ऐसा अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, अब ये अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी का जो लेंथ है इसके अंदर क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। ठीक है, कुछ इतना लेंथ इधर से भी बढ़ जाएगा और कुछ इतना लेंथ इधर से भी बढ़ सकता है। तो ये चेंज इन डायमेंशन हुआ है। क्या हुआ है? इसका लेंथ जो है वो चेंज हुआ है। कुछ लेंथ इतना इधर चेंज हुआ है, कुछ लेंथ इतना इधर चेंज हुआ है। सही है, तो क्या हुआ? लेंथ के अंदर चेंजेस आए। ठीक है, तो स्ट्रेन का सिंपल फार्मूला क्या रहता है? यहां लिखा हुआ है स्ट्रेन का सिंपल फार्मूला, स्ट्रेन इज चेंज इन अ डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे अगर मैं स्ट्रेन का फार्मूला लगाता हूं तो कैसे लगेगा? ठीक है, यही फार्मूला अपने को रिपीट करना है, चेंज इन अ डायमेंशन। अब इसका कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? लेंथ के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? चेंज इन अ लेंथ। ठीक है, चेंज इन अ लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, ऐसा लिखूंगा। तो ये जो फार्मूला बनेगा, इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे चेंज इन लेंथ कितना है बताइए मेरे को? चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल इज अ चेंज इन लेंथ, बराबर है। और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ कितना है? देखिए यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिखता हूं। देखिए स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ कितना है? चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, तो ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसका फार्मूला लिख के आप इसी फार्मूले को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? यहां उसकी डेफिनेशन भी लिख के, आप देखिए यहां डेफिनेशन है, स्ट्रेन इज, तो स्ट्रेन का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेन का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन अ डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब यही फार्मूला है स्ट्रेन का। मतलब आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, चेंज इन अ डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे इस एग्जांपल में चेंज इन डायमेंशन क्या था? डायमेंशन कौन से डायमेंशन के अंदर चेंज हुआ? तो लेंथ के अंदर चेंज हुआ, इसलिए मैंने लिखा स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन अ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में जो है इसका डेफिनेशन आएगा, डिफाइन स्ट्रेन। तो खाली आपको ये लाइन लिखनी है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बाद में स्ट्रेन का आपको यूनिट पता होना चाहिए, तो इसको कोई यूनिट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है। जैसे यहां देखिए ना, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मुझे बताइए लेंथ का यूनिट क्या है? यहां लिखा हमने चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? लेंथ एक प्रकार काय में रहेगा? मीटर में, और ओरिजिनल लेंथ भी काय में रहेगा? मीटर में। मीटर मीटर गेट कैंसल, इसलिए इसको कोई भी यूनिट नहीं रहता। और जब यूनिट नहीं रहता तो डायमेंशन, तो सिंपल बात है, डायमेंशन भी नहीं रहेगा। अगर डायमेंशन लिखना भी चाहो तो कैसा लिखना पड़ेगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। इस तरीके से आपको इसका डायमेंशन भी जो है वो आप लिख सकते हो। सो ये हुआ स्ट्रेन। सिंपल क्वेश्चन इस पे आएगा, डिफाइन स्ट्रेन एंड गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को स्ट्रेन के टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, स्ट्रेन के क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो इसके ऊपर भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पार्ट 2 में हमने देखा है कि स्ट्रेस और उसके टाइप पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी तरीके से स्ट्रेन और उसके टाइप पे भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 टाइप का स्ट्रेन होता है। ठीक है, जनरली आपको लैटरल स्ट्रेन जो है वो हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम 3 स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। यहाँ गलती से स्ट्रेस लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रेन होना चाहिए था। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रेन है वो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, दूसरा स्ट्रेन जो है वो रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरा स्ट्रेन जो है वो रहेगा
shear strain। तो ये 3 स्ट्रेन के बारे में आज हम बात करेंगे। अब व्हाट डू मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन? जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो डिफॉर्मेशन है ना, डिफॉर्मेशन, व्हाट डू मीन बाय डिफॉर्मेशन? डी का मतलब होता है चेंज और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज। तो देखो, अगर मान के चलो चेंज जो हो रहा है वो सपोज टू बी लेंथ में अगर चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। वही चेंज अगर मान के चलो वॉल्यूम में हो रहा है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। और वही चेंज अगर मान के चलो शेप में हो रहा है तो उसको बोलेंगे, उसको कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे? उसको बोलेंगे shear स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द डिफॉर्मेशन, ठीक है, जिस तरीके से डिफॉर्मेशन हुआ है, अगर लेंथ में चेंज हुआ तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वॉल्यूम स्ट्रेन, और अगर शेप में चेंज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? shear स्ट्रेन बोलेंगे। ये जो चौथा वाला है, दैट इज फोर्थ वन, लैटरल स्ट्रेन, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जो 3 वीडियो है, मतलब 3 जो आपके टाइप है, टाइप ऑफ स्ट्रेन है, उसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे। तो सिंपल फार्मूला स्ट्रेन का, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला है? ये मैंने पहले स्लाइड में बताया, ये फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला आपको याद रखना है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी बात करेंगे हम लोग स्ट्रेन का पहला टाइप, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बताई हुई है, हालांकि ये सेम डायग्राम है जो मैंने पिछले इसमें भी आपको बताई। तो मान के चलो ये एक आधा वायर है या एक आधा रॉड है, ठीक है, और इस वायर का या रॉड का जो ओरिजिनल लेंथ है वो सपोज मान के चलो इसका ओरिजिनल लेंथ एल है। ठीक है, यहाँ मार्क भी किया हुआ है, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल है। और मैंने क्या किया ना, इसके ऊपर लगाया फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएंगे हम लोग? बाहर की तरफ से कौन सा फोर्स लगता है? तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर कौन सा फोर्स कहते हैं? अप्लाइड फोर्स। तो जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या हो जाएगा? इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। सपोज इसका लेंथ कुछ इतना हुआ, कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर लेंथ बढ़ रहा है लेकिन इसका जो डायमीटर है वो भी तो छोटा हो रहा है। बिल्कुल बात सही है, डायमीटर भी छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल मान के लो आपके हाथ में एक आधा वायर है, सपोज इस पेन की तरह कुछ वायर है, और इस वायर को आप खींच रहे हो ऐसा। तो जब आप इस वायर को खींच रहे हो तो क्या होगा? इसका लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन साथ में इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इसका डायमीटर भी छोटा हो गया लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी? बढ़ गई है। पहले लेंथ एल थी प्लस चेंज इन लेंथ कितनी हुई? डेल्टा एल हुई। सही है, तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अभी फार्मूला क्या बनेगा। स्ट्रेन का फार्मूला क्या बनता था? ठीक है, तो स्ट्रेन का सिंपल फार्मूला क्या था? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ बताइए कौन से डायमेंशन में चेंज होगा? क्योंकि ये लॉन्जिट्यूडिनल है। लॉन्जिट्यूडिनल क्या मतलब होता है? अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो लेंथ में चेंज होगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा मुझे बताओ? फार्मूला सिंपल तरीके से फार्मूला बन जाएगा, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, लेंथ के अंदर चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा कौन सा? स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, ये कौन सा स्ट्रेन कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का। क्या फार्मूला होगा? दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब मुझे बताइए चेंज इन लेंथ कितना हुआ है? ठीक है, यहां से यहां बढ़ा है तो कितना है? डेल्टा एल है। यहां से यहां बढ़ा है तो कितना है? डेल्टा एल है। तो ये रहेगा आपका चेंज इन लेंथ। वही ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओरिजिनल लेंथ एल था। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का सिंपल फार्मूला बनेगा दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज अ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल आएगा। अब मुझे बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जैसे ही मैंने ऑलरेडी बताया तुमको, स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या रहता है? कोई यूनिट ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है। मुझे बताओ ना, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऊपर में लेंथ है तो मीटर यूनिट आएगा, नीचे में भी लेंथ है तो कौन सा यूनिट आएगा? मीटर आएगा। इसलिए मीटर मीटर गेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीटर मीटर गेट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। इसलिए इसको भी कोई यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को भी कोई यूनिट नहीं रहता है। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आपको 2 चीजें लिखनी है। पहला उसका फार्मूला, ठीक है, और फार्मूले के ऊपर से ही क्या बनाएंगे? अपन डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन बनाने के बाद क्या? एक डायग्राम बना दो और फार्मूला लिख दो, हो गया। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। क्या क्या बताया मैंने? डेफिनेशन जो कि आप फार्मूले से लिख सकते हो,
मतलब आपको याद खाली फार्मूला और डायग्राम रखना है कि पहले डायग्राम बना लो, फार्मूला लिख लो और उसके ऊपर से क्या लिख दो, डेफिनेशन। तो ये हो गया पहला स्ट्रेन, दैट इज कौन सा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे स्ट्रेन के बारे में, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम का मतलब देखो ना, वॉल्यूम स्ट्रेन किसको बोलते हैं, जहां चेंज इन डायमेंशन कौन सा होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसलिए इसको कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, देखो वॉल्यूम स्ट्रेन का सिंपल फार्मूला यहां लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला समझने से पहले डायग्राम को समझ लीजिए। मान के लो ये जो है वो एक क्यूब है ना, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया, मान के लो ये एक आधा क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब को ऊपर क्या कर रहे हैं, ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट कर रहे। जब आप ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे देखो कुछ इस तरीके से, है ना, इधर से भी फोर्स एक्ट करना है, इधर से भी करना है, इधर से भी करना है, ऑल डायरेक्शन से यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट आपको क्या करना है, एक्ट करना है, ऐसा ऑल डायरेक्शन से फोर्स एक्ट करना है। तो जब आप ऑल डायरेक्शन से फोर्स एक्ट करोगे क्या होगा, इसका वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाएंगे, है ना, ये छोटा हो जाएगा, ये जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा छोटा हो जाएगा। मतलब इसके काय के अंदर चेंज आया, वॉल्यूम के अंदर क्या आया, चेंज आया, ठीक है। तो क्या मुझे बताइए कितना चेंज आएगा इसके वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो इसका फार्मूला अगर आप अभी देखोगे तो क्या फार्मूला लिखा है मुझे बताओ, मैं ये फार्मूला फिर से नीचे लिखता हूं यहाँ कुछ, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। देखो ओरिजिनली वॉल्यूम क्या था, v था, ठीक है। तो चेंज कितना आया, आपका चेंज आया, दैट इज डेल्टा v। तो क्या हो जाएगा, फाइनल फार्मूला हो जाएगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेन का फाइनल फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का फाइनल फार्मूला जो कि रहेगा चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v से डिनोट करने का और ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे डिनोट करने का, v से, है ना। तो यही फार्मूला हो जाएगा आपका काय का, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन का। अब मुझे बताइए वॉल्यूम का फार्मूला क्या रहता, मीटर क्यूब। अगेन वॉल्यूम का फार्मूला सॉरी ऐसा यूनिट क्या रहता, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, गेट कैंसिल। तो इसको भी कोई यूनिट नहीं रहेगा, इट हैज नो यूनिट, है ना, इसको कोई यूनिट नहीं रहेगा, कोई ऐसा यूनिट नहीं रहेगा, साथ में इसको डायमेंशन भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। अब व्हाट यू मीन बाय शेयरिंग स्ट्रेन, देखो मैंने तुमको ऑलरेडी कल एक डायग्राम तुमको समझा के बताई थी, जैसे सुबह भी जो पार्ट 2 है उसमें हमने क्या देखा कि मान के लो ये एक आपका एक टीन का या मेटल का प्लेट है, इसको आपने नीचे से ऐसा फिक्स कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा फिक्स कर दिया, और आपने अगर इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा फोर्स जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा हो पर्टिकुलर लेयर पे, ठीक है। तो ऐसा फोर्स लगाने के चलते इसके शेप एंड साइज में क्या आएगा, शेप में चेंज आएगा। जैसे मान के लो ये सेम डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ, मान के लो ये मेटल का प्लेट है, ठीक है, और इसको मैंने नीचे से फिक्स कर दिया, ठीक है, नीचे से फिक्स कर दिया और इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, कैसे, कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया इसके ऊपर। तो ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है इस लेयर को, कैसा है, ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये मेटल की लेयर जो है उसको ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया, अब ये फोर्स आपको इधर से भी लगाना है और ये फोर्स आपको इधर से भी लगाना है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, आपने नीचे से इसको पकड़ के रखा है, तो खाली ऊपर वाला जो लेयर है ये वाला लेयर क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, कैसे जाएगा, ये जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या बनता है, यहां लिखा हुआ है शेयरिंग स्ट्रेस इज, यहां लिखा हुआ है dx बाय l। अब मैं आपको समझाता हूं टोटल ये एक्चुअल फार्मूला क्या होना चाहिए या फिर कैसे समझा जा सकता है इसको। मुझे बताइए फिक्स लेयर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान के चलो मैं l बोलता हूं, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, ठीक है, वहां से डिस्टेंस लेना है फिक्स लेयर से, कि कौन से इसका, ये जो सबसे ऊपर में लेयर है उसका, ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सी लेयर है, ये वाली लेयर सबसे ऊपर में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक फिक्स लेयर तक डिस्टेंस लेना है आपको l, ठीक है। और मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन से लेयर का हुआ है, तो जो ऊपर में लेयर है, ऊपर में लेयर कौन सी है, ये वाली, इसी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, इसी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना, ठीक है, dx, यहां देखो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसका शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला क्या बनता है, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको शायद आ रहा है, ठीक है, देखिए। तो क्या बनेगा, वॉल्यूम
स्ट्रेन का फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या बनेगा, देखो मैं बता दूं आपको, क्या लिखना है आपको, dx बाय एल। तो एल क्या है, देखो एल इज अ लेंथ फ्रॉम फिक्स लेयर, लेंथ ऑफ लेंथ फ्रॉम, ठीक है, एक बार इसको कट कर लेते हैं हम लोग, लेंथ फ्रॉम फिक्स लेयर, ठीक है, लेंथ फ्रॉम फिक्स लेयर, फिक्स लेयर से लेंथ कितना है प्लस, या ऊपर में क्या लिखना है आपको, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, dx। dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर। अब इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लेंथ के अंदर चेंज आया है, ठीक है। देखिए ना, इसके लेंथ पहले कुछ, ठीक है, यहां तक हुआ करता था ऐसा कुछ, ठीक है, बाद में कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा चेंज हो गया। तो इसको कौन सा चेंज बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लेयर का क्या हुआ है, ये लैटरली डिस्प्लेस हुई है, अलोंग द लेंथ डिस्प्लेस हुई है, इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला बनेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर यानी dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ फ्रॉम फिक्स लेयर। लेंथ फ्रॉम फिक्स लेयर कितनी है, l, तो इसका फाइनल फार्मूला हुआ dx बाय l, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम लोग, फाइनल फार्मूला क्या हुआ, dx बाय l। अब अगर मैं यहाँ पे एक एंगल अगर बनाता हूं, मान के लो ये जो इतना पोर्शन जो है वो क्या हुआ है, इसका शेप चेंज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए इतने पोर्शन का क्या हुआ है, शेप चेंज हुआ है, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक आधा एंगल थीटा बनाता हूँ, मतलब पहले लेयर ये ऐसा हुआ करता था, पहले लेयर कैसा हुआ करता था, ऐसा, बाद में लेयर कुछ क्या कैसा हो गया, कुछ ऐसा। तो कितना चेंज हुआ है, लेंथ के अंदर मान के लो इतना एंगल चेंज हुआ है, मैं यहाँ एंगल डिनोट कर रहा हूँ, मान के लो ये थीटा इतना एंगल, ठीक है, और ये भी कितना एंगल है, सपोज टू बी थीटा इतना। तो मुझे बताइए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर जो है वो क्या आएगा, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे मैथ्स में, साइन कॉस टैन। तो अगर आप देखोगे तो किसका फार्मूला अपोजिट बाय एडजेसेंट आता है, बताइए अपोजिट बाय एडजेसेंट किसका फार्मूला आता है, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट फार्मूला है tan थीटा का फार्मूला आता है, ठीक है। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू dx बाय l। ये देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, dx बाय l। तो इस तरीके से ये जो फाइनल फार्मूला बनेगा आपका, फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, द फाइनल फार्मूला फॉर अ शेयरिंग स्ट्रेन इज tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन l। हालांकि ये जो थीटा रहता है वो बहुत छोटा रहता है, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा जो है वो काफी छोटा होता है, मतलब ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है लेयर का अलोंग द लेंथ, जो ऊपर की जो लेयर है उसका जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो काफी छोटा होगा। ये अगर काफी छोटा होगा तो ये जो थीटा है ये भी काफी छोटा होगा, और अगर ये थीटा अगर बहुत छोटा है इसका मतलब tan थीटा का जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देयरफॉर द शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा, कौन सा स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन का आंसर क्या होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, व्हाई, बिकॉज द थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर शेयरिंग स्ट्रेन इज फाइनल आंसर इज थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन का फाइनल आंसर क्या होगा, थीटा होगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये जो टॉपिक है दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा डिफाइन स्ट्रेन, ठीक है, और गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। या फिर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन काय के ऊपर आ सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो आपको तीनों स्ट्रेन को लिखना पड़ेगा, उसके फार्मूले लिखने पड़ेंगे, उसके डायग्राम बनाने पड़ेंगे, उसको सबको डिफाइन भी करना पड़ेगा। अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नोट्स करके लिखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब कहते थैंक यू वेरी मच।